खाटू श्याम जी की कहानी एक प्रेम, त्याग और भक्ति की अमर गाथा। खाटू श्याम जी की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और यह प्रेम, समर्पण और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म से हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उनका वास्तविक नाम बर्बरीक था और वे भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक का जन्म और शक्तिवर्बरीक का जन्म महाभारत युद्ध के समय हुआ था। वो बाल्यावस्था से ही एक महान योद्धा थे और उनके पास अनंत शक्ति थी। ये शक्ति उन्हें भगवान शिव और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। बर्बरीक को 3 विशेष बाण प्राप्त थे जो उन्हें अपराजय बनाते थे। उनका विश्वास था कि महाभारत के युद्ध में सिर्फ 3 बाणों से ही वो पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। बर्बरीक का प्रण बर्बरीक के दिल में दया और करुणा का भाव था। उन्होंने प्रण लिया था कि वे हमेशा युद्ध में उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होना था जिसमें पांडव और कौरव आमने सामने थे। बर्बरीक ने भी इस युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया और वे अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सामना किया। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक के पास असीम शक्ति है और अगर वो युद्ध में शामिल हुए तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने बर्बरीक की भक्ति, निष्ठा और क्षमता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वो किस पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वो उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में कमजोर होगा, क्योंकि यह उनका प्रण था। श्री कृष्ण को ये समझ में आ गया कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल होते हैं तो पांडवों को विजयी होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बर्बरीक हर परिस्थिति में कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। ये सोचकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके 3 बाणों के बारे में पूछा और उनकी शक्ति की परीक्षा करने की इच्छा जताई। बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन क्या तुम युद्ध में सही न्याय कर पाओगे। इस पर बर्बरीक ने कहा कि उनके पास इतने शक्तिशाली बाण हैं कि वो कुछ ही समय में पूरे युद्ध का परिणाम तय कर सकते हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे एक और प्रश्न किया, तुम्हें पता है कि युद्ध के अंत में जीत किसकी होगी। बर्बरीक ने कहा कि वो उस पक्ष का समर्थन करेंगे जो कमजोर होगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध के अंत में पांडव या कौरव कोई भी कमजोर नहीं रहेंगे, लेकिन अगर तुम इस युद्ध में शामिल हुए तो तुम दोनों पक्षों को पराजित कर दोगे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने प्राण समर्पित करने को तैयार है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि युद्ध के अंत में वही इस युद्ध को देख सकेंगे। बर्बरीक का सिर युद्ध के दौरान एक ऊंची पहाड़ी पर रखा गया ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। इस तरह से बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और अंत में श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वह श्याम नाम से पूजे जाएंगे। खाटू श्याम जी के रूप में पूजन। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर युगों तक एक गुफा में पड़ा रहा। एक दिन कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने एक स्वप्न में एक भक्त को आदेश दिया कि वह उनके सिर को खोजकर उसकी स्थापना करे। उस भक्त ने भगवान के निर्देशों का पालन किया और राजस्थान के खाटू नगर में बर्बरीक के सिर की स्थापना की। तभी से बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाने लगा। यह माना जाता है कि खाटू श्याम जी की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। उनके मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह विश्वास है कि जब कोई भक्त किसी भी कठिनाई में होता है तो वह श्याम जी की शरण में आकर राहत पाता है। खाटू श्याम जी की भक्ति का महत्व। खाटू श्याम जी की भक्ति का संदेश है कि जीवन में हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। श्याम जी का बलिदान और उनका त्याग हमें ये सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने सामर्थ्य का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करे और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करे। उनकी कथा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान को सच्चे दिल से याद करने से चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। श्याम जी के भक्त उन्हें अपने सखा, अपने गुरु और अपने संरक्षक के रूप में देखते हैं। निष्कर्ष, खाटू श्याम जी की कहानी हमें प्रेम, भक्ति और त्याग की सच्ची शिक्षा देती है। बर्बरीक के रूप में उन्होंने ये सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग क्या है और किस तरह हमें अपने जीवन में निस्वार्थ होकर कर्म करना चाहिए। खाटू श्याम जी की पूजा हमें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सिर्फ सच्चे मन से उनकी शरण में जाने की आवश्यकता है। उनका आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से निकाल सकता है और हमारे जीवन को सुख और शांति से भर सकता है।